हाय स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन लर्निंग। आज क्लास 10th के लेसन 1 का पार्ट 2 हम लोग पढ़ने वाले हैं। ई ग्रामर गुरु चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हमारे वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम आपसे कहना चाहते हैं, यदि आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो हम आई बटन में उसका लिंक दे देंगे, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे, आप उसको ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा, ये हम आपको वादा करते हैं। ये जो वीडियो जो है बहुत ज़्यादा आपके लिए इंटरेस्टिंग होने वाला है और लास्ट तक आप ये सीख पाएंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। हमको भी पढ़ाने में मज़ा आए, हमें भी हौसला मिले। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि वर्ड क्या होता है, लेटर्स क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है और उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। एक सेंटेंस के कितने भाग होते हैं। आई बटन में पिछले वीडियो का लिंक है, आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मेनली सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है और दूसरा प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट किसे कहते हैं इसको समझना जरूरी है। जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लेते हैं तो उसे सब्जेक्ट कहते हैं, यानी किसी भी वाक्य में जो काम को कर रहा है वही वाक्य का सब्जेक्ट होता है। और प्रेडिकेट क्या होता है, जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ कहते हैं तो प्रेडिकेट होता है, यानी वह व्यक्ति क्या कर रहा है या व्यक्ति के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आप ले लीजिए, राम रीड्स अ बुक। राम एक किताब पढ़ता है, तो राम जो है ये करता है क्योंकि राम ही काम को कर रहा है ना। तो ये राम करता है तो इसे कहते हैं सब्जेक्ट। और राम क्या कर रहा है, यानी राम के द्वारा क्या किया जा रहा है, तो राम रीड्स अ बुक। राम एक किताब पढ़ता है तो उसके द्वारा किताब पढ़ी जा रही है तो इसलिए वो उसका विधेय है, यानी उसका वो प्रेडिकेट है। सेकेंड सेंटेंस में देखिए, शी सिंग्स अ सॉन्ग। वह एक गीत गाती है, तो गीत गाने का काम कौन कर रहा है, वह। तो वह हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। और सिंग्स अ सॉन्ग, एक गीत गाती है तो वह क्या कर रही है, एक गीत गा रही है, तो ये आपका हुआ प्रेडिकेट, ठीक है। उसके बाद आप देखिए, प्रथम वाक्य में राम तथा दूसरे वाक्य में सी कर्ता सब्जेक्ट है और रीड्स अ बुक और सिंग्स अ सॉन्ग ये विधेय है, यानी प्रेडिकेट है। हम सेकेंड पेज पे जंप कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के कौन कौन पार्ट होते हैं यहाँ हम सीखेंगे। सब्जेक्ट के मेनली 2 पार्ट होते हैं, एक होता है क्वालिफायर और दूसरा होता है मेन वर्ड, या इसको हम हेड वर्ड भी कहते हैं, ठीक है। क्वालिफायर, मेन वर्ड या हेड वर्ड। फिर अब जो क्वालिफायर होता है, इस क्वालिफायर के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। क्वालिफायर के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं, 3। ये पार्ट होते हैं, पहला डिटरमाइनर, दूसरा एडजेक्टिव और तीसरा एडजेक्टिव फ्रेज। आपको याद रखना है कि जो सब्जेक्ट के पार्ट है उसके क्वालिफायर के अंदर, यानी क्वालिफायर में ही 3 पार्ट है, डिटरमाइनर है, एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज है, ठीक है। तो अगला स्लाइड जो है हमारा, अगले साइड को आप देख सकते हैं, पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। प्रेडिकेट के कौन कौन भाग होते हैं, तो इसमें 3 भाग होता है। एक वर्ब होता है सबसे पहले, फिर उसका वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, फिर उसके बाद से कॉम्प्लीमेंट होता है। वर्ब जो होता है वो क्रिया होती है, जो कुछ भी कर्ता के द्वारा किया जाता है। ऑब्जेक्ट जो होता है उस वाक्य का कर्म होता है, यानी किया गया, सब्जेक्ट के द्वारा क्या क्या किया गया वो ऑब्जेक्ट होता है। और कॉम्प्लीमेंट जो होता है वाक्य का पूरक होता है, यानी वाक्य यदि अधूरा है तो उसको पूरा करने का काम करता है, ठीक है। अब जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, तो ऑब्जेक्ट के भी 2 पार्ट होते हैं, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और दूसरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है हम आगे आपको बताएंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में आप देख पा रहे हैं कि जो सब्जेक्ट हमारा है इसका सबसे पहला टेबल है। इस टेबल को आप समझने का प्रयास कीजिए। इधर सब्जेक्ट दिया है और इधर प्रेडिकेट दिया हुआ है, यानी आप सब्जेक्ट को देखिए तो सब्जेक्ट किशन दिया है और नेहा दिया है। सिंगल वर्ड का भी सब्जेक्ट हो सकता है, जैसे किशन है और नेहा, ये दोनों सिंगल वर्ड हैं, फिर भी आप देख रहे हैं ये सब्जेक्ट के पार्ट हैं, ठीक है। उसके बाद से आप देखेंगे इसमें किशन और नेहा जो है ये दोनों नाउन है, क्या है, नाउन है। फिर बी वाले कैटेगरी में आप देखेंगे ही है और सी है, ये दोनों जो है प्रोनाउन है,
है ना। और स्मोकिंग जो है ये आपका जीरंड है। जीरंड क्या होता है, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है और वह यदि सब्जेक्ट की तरह यानी एक नाउन की तरह काम करता है या वर्ब की तरह काम करता है तो इसको हम बोलते हैं जीरंड। ठीक है। फिर इसके बाद से आप देख पा रहे हैं नीचे दिया है टू वॉक। टू वॉक जो है एक इन्फिनेटिव है, ये भी सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है। तो इन्फिनेटिव क्या होता है, जब मेन वर्ब के पहले टू यूज होता है तो उसको इन्फिनेटिव कहते हैं, है ना। तो फिर हम नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे टेबल 2 है। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपको वाकई में बहुत कुछ सीख मिलेगी और बहुत कुछ आपको समझ में भी आएगा। ठीक है। और लास्ट में आपको हम कुछ टिप्स और ट्रिक्स देंगे जिसकी मदद से आप बेहतर तरीके से सब्जेक्ट और पेडिक्योर को समझ पाएंगे। तो अब लास्ट तक जरूर बने रहिए। सिंगल ऐप डॉग्स दिया है, यहाँ पे सी दिया है, यहाँ पे दी पुअर दिया है, यहाँ पे स्मोकिंग दिया है, यहाँ पे टू ईर दिया है, टू फाइंड फॉल्ट दिया है ना। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है सब्जेक्ट हमारा डॉग्स जो है ये क्या है, नाउन। और नीचे वाले जो सी है इसमें आप देख पा रहे हैं सी जो है ये एक प्रोनाउन है। सब्जेक्ट क्या है, प्रोनाउन है। फिर उसके बाद से आप देख रहे हैं दी पुअर। तो दी पुअर जो हमारा जो सब्जेक्ट है यहाँ पे एडजेक्टिव है। फिर यहाँ पे स्मोकिंग आप देख रहे हैं, तो स्मोकिंग जो है हमारा क्या है, जीरंड है। सब्जेक्ट के रूप में ये नाउन के भांति प्रयोग किया गया है। स्मोकिंग किसके तरफ प्रयोग हुआ है, नाउन के तरफ। तो ये क्या है, जीरंड है। फिर यहाँ आप देखिए टू ईर। टू ईर जो है क्या है, टू ईर यहाँ पे इन्फिनेटिव है जो कि सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है। उसके बाद से टू फाइंड फॉल्ट। टू फाइंड फॉल्ट जो है ये एक शब्दों का समूह है। क्या है, शब्दों का समूह है जो सब्जेक्ट के स्थान पे एक नाउन की तरह यूज हुआ है। किसके तरह यूज हुआ है, नाउन की तरह। यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम आ गए हैं। देखिए यहाँ पे टेबल 3 है और टेबल 3 में जो है हम लोग पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट के मेनली 2 पार्ट्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एक क्वालिफायर है और दूसरा हेड वर्ड है। सब्जेक्ट को 2 पार्ट्स मिले हमको, एक क्वालिफायर और दूसरा हेड वर्ड। अब क्वालिफायर वही होता है जो हेड वर्ड को क्वालिफाई करता है। ठीक है। यहाँ पे ए है और यहाँ पे बॉय है। ठीक है, हेड वर्ड में बॉय है। तो ए जो है बॉय को क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है कि मतलब कितने लड़के, 1 लड़के, 2 लड़के, 3 लड़के। तो यहाँ पे ए बॉय दिया है, 1 लड़का। तो ये क्या है, क्वालिफाई कर रहा है। यहाँ पे 2 बॉयज भी हो सकता है तो भी क्वालिफायर होता है। यहाँ पे दैट दिया है, यहाँ पे मैन दिया है। तो दैट जो है ये भी क्वालिफायर है जो मैन को क्वालिफाई कर रहा है। दैट मैंने वह व्यक्ति या वह आदमी, है ना। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे फ्यू है और यहाँ पे गर्ल्स है। फ्यू मतलब कुछ लड़कियां है ना। फिर यहाँ पे मैनी है और यहाँ पे बॉयज़ है। मैनी बॉयज मतलब कई लड़के, है ना। तो आप देख पा रहे हैं कि टेबल 3 में सब्जेक्ट के 2 भाग हैं, एक क्वालिफायर है और दूसरा हेड वर्ड है। हेड वर्ड इस दशा में हेड वर्ड जो होता है हमेशा नाउन ही होता है। आप देख पा रहे हैं बॉय, मैन, गर्ल, बॉय सारा क्या है, नाउन है ना। तो इस दशा में जब क्वालिफायर एक होता है यानी 2 भाग जब सब्जेक्ट के होते हैं तो ये जो होता है हेड वर्ड, ये सारा क्या होता है, एक नाउन ही होता है। ठीक है। इसके बाद से आप देख पा रहे हैं नीचे ए, दैट, फ्यू, मैनी सभी क्वालिफायर हैं जो हेड वर्ड के ठीक पहले प्रयोग किए गए हैं। ठीक है। अब देख पा रहे हैं बॉय, मैन, गर्ल तथा बॉयज हेड वर्ड हैं जो नाउन है और हेड वर्ड सदैव नाउन या प्रोनाउन ही होता है। अगला स्लाइड जो है 4th टेबल हमारा है। इसमें सब्जेक्ट के 3 भाग बताए गए हैं। आप देख पा रहे हैं एक डिटरमाइनर है, एक क्वालिफायर और यहाँ पे एक हेड वर्ड है ना। जैसे आपने शुरू के टेबल में ही पढ़ा था कि क्वालिफायर के 3 भाग होते हैं, एक डिटरमाइनर होता है और एक एडजेक्टिव का एडजेक्टिवल फ्रेज होता है। ठीक है। तो चलिए अब इसको हम समझने का प्रयास करते हैं बारी बारी से। यहाँ देखिए डिटरमाइनर अब ए हो गया और यहाँ पे ब्लाइंड क्वालिफायर हो गया। क्वालिफायर मतलब जो हेड वर्ड को क्वालिफाई करे, है ना, वही क्वालिफायर होता है। तो यहाँ पे देखिए मैन जो है, यहाँ ब्लाइंड जो है वो मैन को क्वालिफाई कर रहा है ना, कि आदमी जो है कैसा है, अंधा है। यहाँ पे ब्यूटीफुल गर्ल, तो ब्यूटीफुल क्या कर रही है, गर्ल को मॉडिफाई कर रही है ना, कि कैसी है तो सुंदर है। यहाँ पे ओल्ड दिया है तो ओल्ड हमारा क्वालिफायर है जो लेडी को क्वालिफाई कर रहा है, यानी ओल्ड लेडी यानी बूढ़ी महिला। ठीक है। यहाँ पे प्रेटी दिया है, यहाँ पे बेबीज दिया है। तो प्रेटी जो है किसको क्वालिफाई कर रहा है, बेबीज को, है ना। कैसा बेबी, तो प्रेटी, है ना। फिर इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि डिटरमाइनर में ए, द और दिस दिया हुआ है और इसमें क्वालिफायर में ब्लाइंड, ब्यूटीफुल, ओल्ड और प्रेटी दिया हुआ है और मैन, गर्ल, लेडी और बेबीज हेड वर्ड में दिया हुआ है। तो आप ऐसे समझ पा रहे हैं कि यदि ए ब्लाइंड मैन, यदि ऐसा कुछ दिया हुआ है तो सबसे पहले ए आएगा, फिर ब्लाइंड आएगा, फिर मैन
लाइन आएगा, है ना। पहले दी आएगा, फिर ब्यूटीफुल, फिर गर्ल आएगा, पहले दी आएगा, फिर ओल्ड आएगा, फिर लेडी आएगा, पहले दी जाएगा, तब प्रेटी आएगा, तब बेबी जाएगा, है ना। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, ये यहाँ पे हमारा टेबल 5 है, और टेबल 5 में देखिए सब्जेक्ट के अब यहाँ पे 4 पार्ट हो गए हैं। एक डिटरमाइनर हो गया, क्वालिफायर हो गया, हेड वर्ड हो गया, फिर एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट जब 4 पार्ट होता है या फिर जब बड़ा होता है तो उसमें सबसे पहले हम डिटरमाइनर को लगाते हैं, जैसे द, ए, दोज, माई, ही, दिस, है ना, तो इसको लगाते हैं। फिर उसके बाद से क्वालिफायर को लगाते हैं, क्वालिफायर जैसे ओल्ड है, एल्डर, ब्लैक, प्रेटी, जो भी है, जो क्वालिफायर एडजेक्टिव है। फिर उसके बाद से हेड वर्ड को हम यूज़ करते हैं, और फिर लास्ट में एडजेक्टिवल फ्रेज को यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा सेंटेंस बन जाता है। जैसे दी ओल्ड लेडी इन रूम इज वाइज, यानी जो कमरे में बूढ़ी औरत है वो क्या है, बुद्धिमान है, ठीक है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ भी ध्यान देना है कि जीरंड जो है वर्ब का ing फॉर्म और इन्फिनिटिव वर्ब की टू फॉर्म सब्जेक्ट के रूप में हो सकते हैं। कभी कभी इनकी व्याख्या के लिए निम्न शब्दों का प्रयोग होता है, ये ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट होते हैं। लिखित टेबल को ध्यानपूर्वक देखें, ये टेबल नंबर 6 है। यहाँ सब्जेक्ट हमारा है, ये हेड वर्ड है, और मॉडिफायर या ऑब्जेक्ट है ना। यहाँ देखिए दिया जैसे वाकिंग हेड वर्ड हो गया यहाँ पे। इन दी मॉर्निंग ये मॉडिफायर ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। तो वाकिंग इन दी मॉर्निंग तो इज यूजफुल, यानी सुबह में टहलना लाभदायक होता है। तो इसमें जो हमारा वाकिंग है जीरंड है, और इन दी मॉर्निंग मॉडिफायर जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, है ना। तो फिर यहाँ पे आप नीचे वाला सेंटेंस स्विमिंग दिया है, तो ये भी हमारा जीरंड है, और यहाँ पे इन द रिवर मॉडिफायर ऑब्जेक्ट है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि टू ओबे हमारा इन्फिनेटिव है, और यहाँ पावर टीचर्स मॉडिफायर है। फिर यहाँ आप देखेंगे टू गेट इन्फिनेटिव है, और गुड मार्क्स मॉडिफायर है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टेबल की तरफ बढ़ते हैं। फिर हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ आप देखिए टेबल 7 दिया है, और टेबल 7 में सब्जेक्ट जो है यहाँ दिया हुआ है, केवल सब्जेक्ट है जो जीरंड है। यहाँ पे सिंगिंग, वेटिंग, वर्किंग, स्मोकिंग, सेविंग, ये सारे सब्जेक्ट की तरह यूज हुए हैं, ठीक है। इसका प्रेडिकेट यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए पहला दिया है सिंगिंग प्लीजेज मी, यानी गाना हमें खुश कर देता है। वेटिंग टायर्स मी, यानी इंतज़ार करना मुझे थका देता है ना। वर्किंग कीप्स अस हेल्दी, यानी काम करना हमें स्वस्थ रखता है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि सारा सब्जेक्ट है और ये जीरंड है। इस वीडियो को गाइज लास्ट तक जरूर देखिए। लास्ट में आपको एक्सरसाइज बताएंगे ताकि आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। तो यहाँ पे टेबल 8 आ गया। टेबल 8 में आप सब्जेक्ट को देख पा रहे हैं, केवल इन्फिनिटिव दिया हुआ है। इन्फिनिटिव देखिए टू प्लस वर्ब, टू प्लस वर्ब। फिर आप देखिए टू वर्क हार्ड, टू वर्क, टू सेव फॉर फ्यूचर, टू फ्री इंडिया, टू पे द टैक्सेस, टू सर्व द पुअर, ये सारा क्या है, इन्फिनिटिव है, ठीक है। तो आप देखिए टू वर्क हार्ड शुड बी आवर एम, कठिन परिश्रम हमारा लक्ष्य होना चाहिए। कठिन परिश्रम करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। टू वर्क इज टू वर्क, इस तरीके से आप देख पा रहे हैं। टू सेव फॉर फ्यूचर इज ऑलवेज यूजफुल, यानी भविष्य के लिए बचाना जो है वो हमेशा लाभदायक होता है ना। तो इस तरीके से ये सारे क्या हैं, इन्फिनिटिव्स हैं। अब हम नेक्स्ट टेबल की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टेबल 9 दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखिए सब्जेक्ट में जो है केवल आपको कुछ पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं। जैसे इसमें ईट, देयर जो दिए हैं, इनको इंट्रोडक्टरी ईट भी बोलते हैं, ठीक है। आप देख पा रहे हैं कि इट इज वेरी प्लीजेंट टूडे, आज बहुत सुहावना है, ठीक है। या देखिए इट इज हॉट टूडे, ठीक है। यहाँ देखिए इट इज संडे, आज रविवार है। तो आज रविवार है, यह रविवार तो कह नहीं रहे, आज रविवार है। तो यहाँ पे इंट्रोडक्टरी इट का यूज हुआ है। फिर यहाँ पे देयर आर 20 स्टूडेंट इन माई क्लास, मेरी कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं। तो आप देख पा रहे हैं देयर से कोई मतलब है नहीं, इंट्रोडक्टरी देयर है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट टेबल की तरफ बढ़ते हैं। अपने नोटबुक में अलग अलग इसको छांटना है, यहीं पे आपका शुरू होता है इंटरेस्टिंग पॉइंट। और इस एक्सरसाइज को आपको करना है। यदि इसको आप कर लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप सब्जेक्ट को सीख लिए हैं, अच्छे तरीके से सीख लिए हैं कि कैसे सब्जेक्ट को हमको अलग करना है ना। तो चलिए यहाँ पे एक एक पार्ट को हम लोग अलग करेंगे। यहाँ सबसे पहले दिया है ए टॉल बॉय,
रन्स, तो रन्स यहाँ पे वर्ब है। आप देख पा रहे हैं ए टाल बॉय, तो ए टाल बॉय में आप देखेंगे ए जो है डिटरमाइनर है और टाल जो है क्वालिफायर है और बॉय जो है हेड वर्ड है। यही ना पढ़े थे हम लोग, ये क्वालिफायर है और ये सॉरी ये डिटरमाइनर है, ये क्वालिफायर है और ये हेड वर्ड है ना। फिर आप सेकेंड सेंटेंस में देखेंगे ए जो है डिटरमाइनर है, काइंड जो है क्वालिफायर है, मैन जो है हेड वर्ड है, तो ए काइंड मैन है ना। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं तीसरे सेंटेंस में दी जो है डिटरमाइनर है, ओल्ड जो है क्वालिफायर है और मैन जो है वो हेड वर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस में देखेंगे माई जो है वो डिटरमाइनर है, यंगर जो है वो क्वालिफायर है, ब्रदर जो है वो हेड वर्ड है या मेन वर्ड है, तो माई यंगर ब्रदर है ना। दी जो है वो डिटरमाइनर है, लिटिल जो है वो क्वालिफायर है और गर्ल जो है वो हेड वर्ड है। तो इस तरीके से हम आपको इतना बता दिए। तो ठीक इसी प्रकार से आप इस सेंटेंस का, इस सेंटेंस का, इस सेंटेंस का, इस सेंटेंस का, इस सेंटेंस का आप उन्हें कॉपी में नोट डाउन कीजिए। तो इसके पार्ट को आप छांटिए, आप कमेंट कीजिए कि सर हमने छांट लिया है और ये जो है हमारा डिटरमाइनर है और ये जो है हमारा क्वालिफायर है और ये जो है हेड वर्ड है। आप हमें कमेंट कीजिए और हम आपको सपोर्ट करते रहेंगे। लेसन वाइज हम आपको पढ़ाते रहेंगे। इसका थर्ड पार्ट भी आएगा, चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा बन जा रहा है इसलिए मैं वीडियो को यहीं पे स्टॉप करता हूँ। आप नेक्स्ट वीडियो को देख सकते हैं पार्ट 3 को। जब लेसन ज़्यादा बड़ा होगा तो उसको पार्ट वाइज बनाना पड़ेगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। इतना आप समझ गए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। तो चलिए मैं आपसे विदा लेता हूँ और फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक।